एक प्राचीन और घने जंगल के बीच, जहां हवाएं भूली बिसरी कहानियां फुसफुसाती थीं और सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से सुनहरे धागों की तरह गुजरती थीं, एक अकेला यात्री चल रहा था। उसकी पोशाक धूल से सनी थी, उसके पैर थके हुए थे, लेकिन उसके हृदय में ज्ञान की प्यास जल रही थी। वह उत्तरों की खोज में निकला था, लेकिन अब वह भटक गया था, विशाल वृक्षों से घिरा हुआ जो मानो उसे मौन में देख रहे थे। जैसे ही वह घनी झाड़ियों के बीच से गुजरा, उसे कुछ अद्भुत दिखाई दिया। जंगल के केंद्र में एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जो अन्य सभी वृक्षों से ऊंचा था। उसका तना प्राचीन चिन्हों से भरा हुआ था, जैसे प्रत्येक चिन्ह एक भूली हुई भाषा का शब्द हो। उसमें कुछ अलग था, कुछ जीवंत। जैसे ही यात्री उसके पास पहुंचा, एक गहरी और गूंजती हुई आवाज हवा में फैल गई। आखिरकार तुम आ गए, सत्य के खोजी, वृक्ष ने कहा। उसकी आवाज समय जितनी प्राचीन थी। यात्री पीछे हटा, आश्चर्यचकित, लेकिन उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि कोई खतरा नहीं था, बल्कि उसने एक अनजानी शांति महसूस की। धीरे धीरे वह वृक्ष के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसकी बातों की प्रतीक्षा करने लगा। सदियों से मैं इस संसार के रहस्यों की रक्षा कर रहा हूं। बहुत कम लोग इसे सुनने का साहस रखते हैं। क्या तुम सत्य को जानना चाहते हो? यात्री ने सिर हिलाकर सहमति दी। तभी कुछ जादुई हुआ। वृक्ष की छाल चमकने लगी और उसकी लकड़ी की दरारों के बीच से छवियां उभर आईं। उसने एक प्राचीन समय को देखा, विलुप्त हुए साम्राज्य, आज जो प्रकृति के रहस्यों को जानते थे और मनुष्यों और देवताओं को एक साथ चलते हुए। ज्ञान एक उपहार है, लेकिन यह एक बोझ भी हो सकता है, वृक्ष ने चेतावनी दी। बुद्धिमानी से चुनो कि इसका उपयोग कैसे करोगे। यात्री ने विचार किया। उसके सामने दो दृश्य उभरे। एक में शक्ति का उपयोग नियंत्रण और वर्चस्व के लिए किया गया था, जिससे विनाश हुआ। दूसरे में मनुष्यों और प्रकृति के बीच संतुलन बना था, जिससे समृद्धि और शांति आई। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना निर्णय लिया। प्रतिक्रिया में वृक्ष ने अपनी एक सुनहरी पत्ती गिरा दी। जैसे ही उसने उसे छुआ, ज्ञान की एक धारा उसके मन में प्रवाहित होने लगी और उसके भीतर सदियों से भूले सत्य प्रकाशित हो गए। जब वह उठा तो वह बदल चुका था। वह अब केवल एक भटका हुआ यात्री नहीं था, वह जंगल की बुद्धि का वाहक था, जिसे इसकी सीख को फैलाने का दायित्व मिला था। वृक्ष की ओर एक अंतिम नजर डालकर वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया, अब नक्शों से नहीं बल्कि समझ की रोशनी से निर्देशित। और इस तरह ज्ञानी और बोलने वाले वृक्ष की कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, लोगों को यह सिखाते हुए कि सच्चा ज्ञान केवल वह नहीं है जिसे हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जिसे हम साझा करने का चुनाव करते हैं। 4O